जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणपति भगवान को ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए आइए बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पावन कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में पुष्प ले लीजिए या फिर हाथ में सफ़ेद तिल ले लीजिए। कथा सुनने के बाद पुष्प या तिल जो भी आपने हाथ में लिए हैं उनको श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री मधुसूदन भगवान। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या कथा है, इसका व्रत करने से कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्म नंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको हर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपके नाम से स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य होगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल से छूट जाता है। अतएव हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। तथा आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बृहदावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवा रखे थे। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा जो पुत्र था वह अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह मान नीच था और देवता पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से बाहर निकल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों ने भी उसे त्याग दिया। गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में वह राजा ने उसको बहुत ही दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह भेड़िया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने में की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जहाँ पहुंचा, उस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुध बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों को छूटने का कोई मुझे साधारण उपाय बताइए, बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन, सुनने और सुनाने मात्र से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। ये थी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पावन कथा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। जो भी हमने पुष्प या तिल हाथ में लिए हैं वो श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। हरि बोल।